Hello students, this is Ravita Chaudhary from Mappers Academy Deoband and I am here for explanation of chapter 6. This chapter name is Chatvaraha Murkha Panditaha. So start. Okay. Chatvaraha Murkha Panditaha. Chatvara means चार, मूर्खा means मूर्ख, पंडिता means पंडित, चार मूर्ख पंडित. बच्चों इसमें चार दोस्तों के बारे में बताया गया है जो पंडित हैं. उनमें से तीन जो हैं शास्त्रों के ज्ञाता हैं परंतु बुद्धिहीन हैं. परंतु जो एक है वो शास्त्रों का ज्ञान उसको बिल्कुल नहीं है लेकिन वैसे बुद्धिमान है. पर यहाँ पे चारों के बारे में ही बताया गया है. तो इनकी चारों की कहानी है, आइए जानते हैं उसके विषय में. ओके, स्टार्ट करें. गुड. नाउ कस्मिंश्चित् ग्रामे चत्वारः सखाय आसन. कस्मिंश्चित् किसी ग्रामे गांव में चत्वारः चार सखाए मित्र आसन थे. किसी गांव में चार मित्र थे. तेषु त्रय शास्त्रेषु पारंगतः परंतु व्यवहारे बुद्धिरहिता आसन. तेषु उनमें त्रय तीन शास्त्रेषु शास्त्रों में पारंगत अर्थात निपुण परंतु व्यवहार बुद्धि रहिता परंतु व्यवहार में बुद्धि रहित का अर्थ होता है मूर्ख. बुद्धि रहित, बुद्धि से रहित अर्थात बुद्धिहीन यानी मूर्ख. आसन मीन्स थे परंतु व्यवहार में बुद्धिहीन थे अर्थात मूर्ख थे. एक अपरे शास्त्रम तू न जानाति सम परंतु बुद्धिमान आसीत. एक अपरे मीन्स दूसरा, शास्त्रम शास्त्र को, तू मन मीन्स तो, न नहीं जानाति जानता, सम था. एक दूसरा शास्त्र को तो नहीं जानता था परंतु बुद्धिमान आसीत किंतु बुद्धिमान था. एकदा ते निश्चयं कृतवन्तः यत् वयं देशान्तरं गत्वा महाराजस्य स्फूर्तः स्वज्ञानस्य पाण्डित्यस्य च प्रदर्शनं करिष्यामः. एक बार उन्होंने योजना बनाई. क्या योजना बनाई? कि हम लोग राजधानी जाएंगे और वहाँ पर जाकर महाराज के सामने अपने ज्ञान का और अपनी जो है पांडित्य का प्रदर्शन करेंगे कि हमें कितनी नॉलेज है, हमें कितना ज्ञान है. तो एक बार ते उन्होंने निश्चय कृतवन्तः निश्चय किया यत् कि वयम हम सब देशांतरम राजधानी गत्वा जाकर महाराज के पुरतः सामने सब अपने ज्ञान से ज्ञान का पांडित्य च और पांडित्य का प्रदर्शनम करिष्या में प्रदर्शन करेंगे अर्थात उनको दिखाएंगे. एवं इस प्रकार चिंतित्वा सोचकर ते देशांतरम पर स्थिता. इस प्रकार चिंतित्वा सोचकर, ऐसा सोचकर ते वे देशांतरम राजधानी परिस्थिता चले गए. मार्गे ते एकस्य मृत सिंहस्य अस्थिनि दृष्टवन्तः. मार्गे रास्ते में ते उन्होंने एक मृत सिंहस्य मरे हुए शेर की अस्थियां दृष्टवंत देखी. तदा तेसु एक उक्तवान. तदा तब तेसु उनमें से एक उक्तवान बोला. भो सुहृदा, भो अरे सुहृदा मित्रो, अरे मित्रो अस्माकं विद्या परीक्षां कर्तुम एक अवसर लब्धः. अस्माकं हमारी विद्या की परीक्षा को कर्तुम करने का एक अवसर मौका लब्धा प्राप्त हुआ है. कि हमें विद्या की परीक्षा करने के लिए एक मौका प्राप्त हुआ है. वयम एव सिंह जीवित कुर्मः. वयम हम सब ही सिंह शेर को जीवित कुर्मः करें. हम सब शेर को जीवित करें. अपनी जो शास्त्रों का ज्ञान है हमारे उसको हम इस पर आजमा कर और उसको जीवित करें ताकि हमें अपनी विद्या की परीक्षा हो जाए कि हाँ हम अपनी विद्या को कैसे करने में निपुण हैं. एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर से सिंहस्य अस्थिनि योग्य कर्मेण योजितवान. उसने सिंह से शेर की अस्थिनि हड्डियों को योग्य कर्म में योजितवान लगा दिया. उनमें से जो पहला था उसने क्या किया, जो शेर की जो अस्थियां थी उनको कर्म से लगा दिया. भाई कर्म से कैसे, सीक्वेंस से लगा दिया कि कैसे कहाँ पर टूटी फूटी हड्डियाँ पड़ी थी, हाथ पैर उनके उसके जो भी थे सब को जोड़ दिया, क्रम से लगा दिया. यदा द्वितीय तत्र रक्त मासम चर्म आदिकम सुयोजितवान. यदा जब
द्वितीय दूसरे ने, तत्र वहाँ, रक्त यानी खून ब्लड, मांस चर्म त्वचा आदि संयोजितवान लगा दी। दूसरे ने क्या किया वहाँ पे, रक्त मांस और त्वचा आदि लगा दी। तदंतरम यदा तस्य प्राणदानम कर्तुम उद्यत अभवत। तदंतरम उसके बाद, यदा जब, तृतीय तीसरा, प्राणदान देने के लिए, शेर को अर्थात जीवित करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, उद्यत तैयार, अभवत हुआ। उसके बाद जब तीसरा प्राणदान जीवन दान देने के लिए या जीवित करने के लिए तैयार हुआ, तदा तब शास्त्र ज्ञान रहित, शास्त्र के ज्ञान से रहित, चतुर्था चौथा उक्तवान बोला, एतस्य जीवन दानम मम करू। एतस्य इसको, जीवन दानम जीवन दान अर्थात जीवित, माँ मम नहीं है बेटा यहाँ पे, मम का क्या बनेगा, माँ, माँ का अर्थ होता है मत, करो मिस करो, इसको जीवित मत करो। यदि ऐसे सिंह जीवित भवती, यदि ऐसे मनुष्य है, सिंह शेर जीवित जीवित भवती होता है, त्रही तो अस्मान मारिष्यति, हमें मार देगा, अस्मान मारिष्यन्ति हमको मार देगा। ये मारियति लगा हुआ है, मारियति का अर्थ होता है मारता है अर्थात वर्तमान काल में, लेकिन चूँकि बात हो रही है कि अगर जीवित हो गया तो ऐसा कर देगा। तो जहाँ पे होता है कि ये कर देगा वो कर देगा, गागी की जिसकी पहचान होती है वो हमारा कौन सा काल होता है, हमारा फ्यूचर यानी हमारा जो है लिट लकार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मारिष्यन्ति, ये जीवित हो गया तो हमको मार देगा। तम श्रुत्वा तृतीय उक्तवान, तम उसको, श्रुत्वा सुनकर, तृतीय उक्तवान तीसरा उक्तवान मीन्स बोला, हे मूर्ख अहम अपि सब विद्याया परीक्षाम करिष्यामि। उसी को मूर्ख बता रहा है, क्या कह रहा है कि हे मूर्ख, अरे मूर्ख, अहम अपि मैं भी, सब अपनी विद्या की परीक्षा करिष्यामि करूँगा, मैं भी अपनी विद्या की परीक्षा करूँगा कि क्या मैं किसी को जीवन दान दे सकता हूँ, क्या मैं किसी को जीवित कर सकता हूँ, क्या मेरी जो शास्त्र विद्या है क्या उसमें इतना बल है कि मैं किसी मृतक को जीवित कर सकूँ। तो मैं भी उसको अपनी परीक्षा को आजमाऊँगा, तो अपनी विद्या की परीक्षा मैं भी करूँगा। तथा इसलिए अहम जीवन दानम तु अवश्यम करिष्यामि, इसलिए मैं जीवन दान तो अवश्य करूँगा। जीवन दान अर्थात जीवित, जीवन का दान देना अर्थात जीवित करना, तू तो करिष्यामि अवश्य जरूर करिष्यामि करूँगा। तदा तब चतुर्थ अवदन व वदत, तब चतुर्थ चौथा अवदत बोला, त्रही मुहूर्तम तिष्ठु, त्रही तो मुहूर्तम क्षण भर, तिष्ठतु रुको, तो क्षण भर रुको। अहम वृक्षम आरोहामि, अहम मैं वृक्षम पेड़ पर, आरोहामि चढ़ता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। इति उक्त्वा सह एकम वृक्षम आरूढ़वान, ऐसा कहकर, इति उक्त्वा ऐसा, उक्त्वा मीन्स कहकर, सह वह एकम एक वृक्षम पेड़ पर आरूढ़वान चढ़ गया, ऐसा कहकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसको तो अपने प्राणों को बचाना था, वो इस चीज़ को समझ रहा था कि अगर शेर जीवित हो गया तो वो हम सबको खा जाएगा, लेकिन वो तीन मूर्ख थे, शास्त्रों में निपुण थे लेकिन बुद्धि से रहित थे अर्थात हीन थे, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए, बट वो समझ रहा था इसलिए वो पेड़ पर चढ़ गया। तृतीय सिंह से जीवदानम कृतवान, तृतीय तीसरे ने सिंह से शेर को जीवदानम जीवित कृतवान किया। जीवित है भूत्वा सह सिंह त्रीन अपि पंडितान हत्वा खादितवान, जीवित जीवित भूत्वा मीन्स होकर, जीवित होकर सह सिंह उस शेर ने, त्रीन माने तीन, पंडित अपी का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ये इन्होंने यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से हटा देंगे। तीन पंडितान पंडितों की हत्या करके खादितवान खा लिया, यानी जीवित होकर उस शेर ने तीनों पंडितों की हत्या करके खा लिया। तृप्त्या तथा निर्गतः च, तृप्त्या चा लगा हुआ है, हमने आपको बताया है चा का अर्थ पहले लगता है, जहाँ पर भी लिखा हुआ होता है तो यहाँ पे इस सेंटेंस में पहले लगेगा। और तृप्त्या मीन्स तृप्त होकर, संतुष्ट होकर, तथा वहाँ से निर्गता चला गया। और तृप्त होकर, जब आपको भूख लगती है और आप खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम सब खाना खाते हैं, तो खाना खाकर तृप्त हो जाते हैं ना, संतुष्ट हो जाते हैं कि इट्स ओके, अब हो गया है, अब हमको
खाना खा लिया हमने, अब हमको रेस्ट करना है, हो जाता है ना। तो ऐसे ही शेर भी अपना खाया पिया तीनों पंडितों को और खाकर रेस्ट करने के लिए चला गया अपनी गुफा में। सोएगा अब तो वो आराम से, क्योंकि 3-3 शिकार उसको मिले हैं, तीनों को उसने खाया है। आई बात समझ में? तो तद अनंतरम, उसके बाद, चतुर्थः चौथा, वृक्षात पेड़ से, आवर्तीय उतरकर ग्रामम गांव को प्रत्यागतवान लौट गया। और इसके बाद चौथा, वृक्ष से उतरकर गांव को लौट गया। अतः पंडिता वदंती, अतः इसलिए पंडिता, पंडित वदंती बोलते हैं, इसलिए पंडित बोलते हैं। वद का अर्थ क्या होता है? बोलना। इसलिए पंडित बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? विद्याया अपेक्षाया बुद्धि एव गृह्यसि। विद्याया अपेक्षाया, विद्या की अपेक्षा, बुद्धि एव, बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। देखो पढ़ाई श्रेष्ठ होती है, अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना। पढ़ाई के लिए बुद्धि भी तो आवश्यक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे मार्क्स पे डिपेंड रहते हैं कि भाई जो है अच्छे मार्क्स नहीं आए, परसेंटेज अच्छी नहीं आई, तो ऐसा नहीं होता है। जिनकी परसेंटेज कम आती है वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, किसी कारण से कम हो जाती है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ऐसा नहीं है जिसकी परसेंटेज कम है तो उसकी बुद्धि कम हो, ऐसा नहीं होता है। हम परसेंटेज से किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं बेटा। तो बुद्धि, विद्या की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। मूर्खस्य ज्ञानम अनर्थस्य कारणम, मूर्खस्य, मूर्ख का ज्ञान, अनर्थस्य, अनर्थ का कारणम, कारण होता है। यानी मूर्ख को जो नॉलेज होती है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उसे अपने ज्ञान का प्रयोग कहाँ करना है, तो इसलिए वो अनर्थ का कारण बन सकता है। धन्यवाद बच्चों।